आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर आए हैं सहारनपुर क्षेत्र में। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी सामने देख रहे हैं, अनशन पे हैं लगातार 1 महीने से। तो गुर्जर समाज की खबर है, आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। आज मैंने आपके माध्यम से बता रहा, पूरा समाज सुन ले, पूरा देश सुन ले। अन्न छोड़ दिया, पहली बात। बिस्तरा छोड़ दिया, आपके सामने यहाँ हूँ 1 महीने से। और मैंने अपना सबसे प्यारा गांव, अपना घर छोड़ दिया। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ना अनशन खोलने वाला हूँ, ना हटने वाला हूँ। अपनी बात पर अटल रहूँगा, भले इसमें मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। देश को आज़ाद 75 साल हो गए। भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की मांग चली आ रही है। तो गुर्जर रेजिमेंट की मांग इसलिए करते हैं कि हमने बलिदान दिया, गुर्जरों ने बलिदान दिया। उनकी रेजिमेंट बननी चाहिए थी, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए था, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम होना चाहिए था, जो आज तक नहीं किया गया। उस लड़ाई को हम आज लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। 1 महीने से लगातार अनशन पे हैं, इनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शुरुआत है। शुरुआत पहले भी बहुत हुई है, अभी भी हो रही है। लगातार 1 महीने से अनशन पे हैं, लेकिन सपोर्ट की कमियां हैं। क्योंकि मैं आया हूं, यहाँ देखने को मिल रहा है कम लोग हैं, इक्का दुक्का लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, शादियों में ज़्यादा बिजी हैं या कुछ भी अपने फंक्शन में है। लेकिन मैं सबसे एक गुर्जर समाज के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप आएँ और यहाँ पर इनका सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अकेले कोई नहीं कुछ भी कर सकता है, साथ सबका ज़रूरी है। स्वागत है आपका चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भारत के गुर्जर चैनल में। कैसा चल रहा है आपका अनशन? आपका भी रविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का भी। जी जी, क्या है मतलब आपकी मेन अहम जो मांग है सरकार को, क्या है, क्यों बैठे हैं आप? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, पहले से भी मैंने पद यात्रा निकाल ली थी 1 मार्च 2020 में जी। पद यात्रा निकाल के हम दिल्ली गए थे जब कोरोना हो गया, और यात्रा को अहम तरीके से लेके गए थे। जो आपके पास में कलश रखा है जी, इसमें हमारे उन महान क्रांतिकारियों की बलिदानी माटी है, जिसको सर पर लेकर हम गए थे, पद यात्रा करते थे। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कोरोना की आपदा आई। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 22 मार्च को हमें दिल्ली जाना था जंतर मंतर पर, तो उसमें जनता कर्फ्यू लगा दिया। अच्छा। मजबूर होकर, कोविड से पहले की बात है। हाँ जी। तो फिर हम अभी 18 सितंबर को उस कलश को वहाँ से लेके और फिर जंतर मंतर पर गए, 1 दिन का धरना दिया और वहाँ राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन भी दिया। अब कलश यहाँ ले आए सहारनपुर, लेकिन हमारी कोई भी उसमें मांग में कहीं जरा सा भी उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। अब मजबूर हो गए। देश को आज़ाद 75 साल हो गए, तभी से मांग चली आ रही है। भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की मांग चली आ रही है। अंग्रेजों की बनाई हुई काले कानून, जाति और धर्म की रेजिमेंट, जिन अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो के हिसाब से हमारे ही लोगों के हाथ में राइफल बंदूक दी और उन महान क्रांतिकारियों पर दमन करने का काम किया। 200 साल तक शासन किया, और आज भी आज़ादी के बाद वही चली आ रही। क्योंकि तू एक तो मांग हमारी यह है कि वो कानून बदला जा, भारतीय के नाम से कर दे, या फिर गुर्जर रेजिमेंट सहित सभी जातियों की बना दे। मतलब कहीं ना कहीं आप 2 मांग को लेकर चल रहे हैं, या तो गुर्जर रेजिमेंट भी बने, या फिर जो और रेजिमेंट हैं उनके नाम भी चेंज करके एक भारत के नाम से एक अकेली रेजिमेंट हो। जी जी, सबका अधिकार है जी, सबको मिलनी चाहिए। गुर्जर रेजिमेंट की तो मांग इसलिए कर रहा हूँ मैं कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर अंग्रेजों ने कोई मानना था, चाहे 1822 की क्रांति राजा विजय सिंह के द्वारा की गई हो, चाहे 1857 में धन सिंह कोतवाल के द्वारा की गई हो, उस क्रांति से डर की वजह से अंग्रेजों ने सबसे बड़ा शत्रु गुर्जर समाज की पूरी कौम को मान लिया था। तो गुर्जर रेजिमेंट की मांग इसलिए करते हैं कि हमने बलिदान दिया, गुर्जरों ने बलिदान दिया, उनकी रेजिमेंट बननी चाहिए थी, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए था, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम होना चाहिए था, जो आज तक नहीं किया गया। उस लड़ाई को हम आज लड़ रहे हैं। तो लगातार जो आपके ये प्रयास है, कहीं ना कहीं कोविड से पहले भी आपने प्रयास किया, अब लगातार 1 महीने से आप बैठे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जागेगी? आने वाला चुनाव का समय भी आने वाला है, तो क्या लगता है? हर चीज़ का समय होता है। आज एक तो समय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर अपने भाषण में कहा था कि जितने भी काले कानून अंग्रेजों के बनाए हैं उन्हें सबको समाप्त करूंगा। तो हम उनकी कहे के अनुसार
कि सबसे खतरनाक कानून जाति और धर्म की रेजिमेंट है, उसे समाप्त कर दें। उन्हें याद दिलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि 1822 के क्रांतिकारी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राजा विजय सिंह सहारनपुर की धरती पर हुए और 1857 के धन सिंह कोतवाल हुए। तो और भी गुमनाम क्रांतिकारी होंगे। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में क्यों दर्जा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा, क्या इसको राजनीति से परे मान के चले हम, या कुछ इसमें कहीं राजनीति की भी आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं उस तरह को लेकर? नहीं, राजनीति का इसमें कोई मतलब नहीं। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है जी। आज मैंने आपके माध्यम से बता रहा, पूरा समाज सुन ले, पूरा देश सुन ले। अन्न छोड़ दिया, पहली बात। बिस्तरा छोड़ दिया, आपके सामने यहाँ हूँ 1 महीने से। और मैंने अपना सबसे प्यारा गांव, अपना घर छोड़ दिया। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ना अनशन खोलने वाला हूँ, ना हटने वाला हूँ। अपनी बात पर अटल रहूँगा, भले इसमें मुझे अपनी जान गंवानी पड़े, कुछ गंवानी पड़े। तो कहीं सरकार के कोई नुमाइंदे या कोई अधिकारी आए आपसे मिलने के लिए, कुछ इसको लेके कुछ अभी वार्ता हुई? कुछ नहीं, प्रशासन के एलआई वाले, पुलिस के लोग बाग भी रहे यहाँ 5-4 दिन, पता लेते रहे, ऐसा नहीं है। और जो हमारे जो रोज़ हम वहाँ लेटर भेज रहे हैं, मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, वहाँ से भी 3-4 बार वार्ता हो ली। उन्होंने बताया कि हमारे पास आपकी मांग जो है पहुँच रही है और आगे हम इसको भेज रहे हैं। ये सारी बातें वहाँ हो रही है। लेकिन मुद्दे बड़े भी नहीं कह सकता मैं, बड़े मुद्दे भी नहीं हैं, लेकिन बड़े हैं। जो 75 साल हो गए जो मांग चल रही है, वो नहीं आज तक हुई, पूरी किसी भी सरकार ने नहीं की। तो बड़े मुद्दे भी हैं और मुझे तो पूरी उम्मीद है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री से कि हमारी ये जो मांगे हैं पूरी वो ज़रूर करेंगे। तो अभी तक क्या आपकी जो हिस्ट्री रही है, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कितने आप सरकार की तरफ से मुकदमे रहे हैं पुराने जिसके खिलाफ आप लड़े, तो उनको किस तरह से देख रहे हैं आप? 2007 में राकेश जैन, बाबू हुकम सिंह के नेतृत्व में मैंने ज्वाइन की थी। 2007 में जब बीजेपी का इतना बड़ा बोलबाला कुछ नहीं था। बिल्कुल। जसवंत सैनी जब यहाँ चुनाव लोकसभा का लड़ा, कुछ नहीं मिला। तब से आप एक्टिव? मैं तब से इसमें काम करता रहा और इतना काम किया मैंने, मेरे पास दर्जनों मुकदमे लग रही है। रासुका, गुंडा एक्ट जैसी धाराएं लगी पूर्व सरकारों में। और हमें 2013 में देवबंद के जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, देवबंद में हुए 3 लोगों को पर रासुका लगी थी। सुरेश राणा मंत्री रहा, गन्ना मंत्री, संगीत सोम विधायक, और मेरे ऊपर रासुका लगी थी। तीनों जेल रहे। और हमारी जब रासुका ख़त्म हुई तो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आगरा की रैली में तीनों को सम्मानित किया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज वो राज्य मंत्री भी रहे, संगीत सोम भी रहा, विधायक रहा, और वीरेंद्र गुर्जर यहीं का यहीं लड़ता रहा। तो ऐसा क्या कारण है? मतलब 2 को पद बधाई के साथ में मतलब सम्मानित भी किया और पद भी मिले, और आपके साथ ऐसा क्यों रहा? क्या कहीं समाज का सपोर्ट नहीं मिला? क्या नहीं मिला? नहीं, समाज का सपोर्ट, पूरा समाज का सपोर्ट मिला। बड़ी बड़ी पंचायतें, बड़ी बड़ी 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार आदमी मैंने रैली की है, लड़ाई लड़ी है, समाज का पूरा सपोर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का मुझे गुजर होने का, शायद ऐसा हो मेरे दिमाग में कि गुजर होने का जो मुझे है दंड मिला। अच्छा। मुझे ये कहा गया कि अपने नाम से गुजर हटा दीजिए आप और आओ, आपको टिकट ही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं कहा भाई गुजर तो हटेगा नहीं बिल्कुल भी, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं पहचान ही चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से ही है। गुजर के नाम से, क्योंकि एक हालात ऐसा था, अंग्रेज़ों के द्वारा हमें इतना दबा दिया गया था कि कहीं बाहर जाते हुए हम अपने गुजर कहने को भी डर थे कि अगर किसी को गुज्जर बता दिया तो वो आदमी हमें गलत नज़रों से देखता था। ये अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राई एक्ट देकर दिया हमें। तो मैं अपने नाम के आगे पंवार लिखता था, वीरेंद्र सिंह पंवार। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुज्जर लिखना ज़रूरी है। तब मैंने अपने नाम के आगे गुज्जर लिखा और तान के, छाती तान के मैं गुज्जर कहता हूँ अपने आप को। और मैं अपने सौभाग्य समझता हूँ कि मैं गुज्जर समाज में पैदा हुआ। तो मैं इससे कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे टिकट मिले कोई दिक्कत नहीं, कोई सपोर्ट मिले ना मिले, मुझे पूरे समाज की सपोर्ट है।
हर तरह से मुझे सपोर्ट है और इस लड़ाई में पूरा समाज भी साथ देगा, आसानी है। और सर्व समाज का मैं काम कर रहा है इसमें भी जी। इसमें भी सर्व समाज के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है, केवल गुर्जर के लिए नहीं लड़ी जा रही। लेकिन गुर्जर में कौम में पैदा हुए, अगर गुर्जर हमारा दबाने की कोशिश करेगा तो वीरेंद्र गुर्जर पीछे बिल्कुल हटने वाला काम नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार इस तरह की खबरें हम दिखाते रहते हैं कि जो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर आने का हमारा मेन उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि जो 1 महीने से बैठे हैं चौधरी साहब, मुझे पता चला कि यहाँ पे बैठे हैं लगातार 1 महीने से, तो मुझे इनको आपके बीच तक ज़रूर लाना था। और ये था, देखिए हमारा काम यहाँ पे होता है आप तक पहुँचाना, क्या सही है क्या गलत है, आप सब देखें, सोचें, और कहाँ गुर्जर समाज को लेके जाना है आप सबको देखना पड़ेगा ये। तो मेरी फिर से आपसे एक यही अपील है कि आप सब आएँ, इनका सपोर्ट करें और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को बहुत आगे लेके जाएं। धन्यवाद।